ये एक जाना पहचाना नजारा है। एक तथाकथित उत्तरजीवी हजारों के अत्याधुनिक उपकरणों से लैस फिर भी पत्तों की तरह कांप रहा है। उन्होंने हर निर्देश का पालन किया, बेहतरीन गियर में निवेश किया। तो इस हाइपोथर्मिया का क्या राज है? सीधा सा जवाब है, उन्होंने पूरी तरह से गलत ज्ञान को अपना लिया था। उनका प्रशिक्षण ठंड से लड़ने पर केंद्रित था, लेकिन असली बात यह है, ठंड वास्तविक नहीं है। ये एक भ्रम है, केवल वो शून्य जहां गर्मी होनी चाहिए। आपका शरीर एक शाश्वत भट्टी की तरह काम करता है, कैलोरी जलाकर गर्मी पैदा करता है, जिसे जूल में मापा जाता है। सर्दियों में जीवित रहने का पूरा उद्देश्य किसी भ्रम से लड़ने के लिए गैजेट हासिल करना नहीं है। नहीं, ये भौतिकी के एक कठोर सत्य में महारत हासिल करने के बारे में है, ऊष्मागतिकी। ये उन 3 अदृश्य तरीकों को समझने के बारे में है जिनका ब्रह्मांड आपके शरीर से गर्मी का हर एक जूल चुराने के लिए उपयोग करता है। हमारा पहला ऊष्मीय चोर चालन है। इसे एक पिशाच की तरह समझो। इसे आपकी ऊर्जा चूसने के लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। कल्पना करो कि तुम्हें एक कंक्रीट की पटिया पर रात बिताने के लिए मजबूर किया गया है। वो फर्श, वो एक ऊष्मा का ब्लैक होल है। उसका द्रव्यमान तुम्हारे मुकाबले लगभग असीमित है, और जहां भी तुम संपर्क करोगे वो तुम्हारे शरीर से गर्मी को बेरहमी से चूस लेगा। तुम्हें अपनी जीवन शक्ति रिसती हुई महसूस होगी। लाल गर्म ऊष्मा की धाराएं तुमसे निकलकर उस नीरस निष्क्रिय सतह में समाती हुई। फर्श को गर्म करने का प्रयास एक हारी हुई लड़ाई है। तुम निश्चित रूप से असफल होगे। जीत का एकमात्र रास्ता है उससे जुड़ने से इनकार करना। तुम्हारी अनिवार्यता एक ऊष्मीय अवरोध स्थापित करना है। ये एक साधारण $20 की फोम चटाई हो सकती है, सूखे पत्तों का ढेर, या यहाँ तक कि सिर्फ एक कुचला हुआ गत्ते का डिब्बा भी। कोई भी वस्तु जो तुम्हारे शरीर को जमीन से ऊपर उठाती है, प्रभावी ढंग से उस कड़ी को तोड़ देती है। ये पिशाच के रास्ते को ध्वस्त कर देती है। हमारा दूसरा चोर संवहन है। ये अधिक चालाकी से काम करता है। ये तुम्हारे आसपास की हवा को ही हथियार बना लेता है। कल्पना करो कि तुम एक विशाल, बिना गर्म किए हुए घर के अंदर हो। तुम शायद मानोगे कि केवल एक कमरे को गर्म करके तुम आरामदायक महसूस करोगे। फिर भी कमरा जिद से आरामदायक होने से इनकार करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा लगातार घूमती रहती है। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न गर्म हवा की थोड़ी सी जेब छत तक ऊपर उठती है, ठंडी होती है, फिर नीचे आती है। साथ ही खिड़कियों और प्रवेश द्वारों के आसपास की हर छोटी दरार से ठंडी हवा खींचती है। इस घटना को स्टैक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ये लगातार बदलती हवा एक चोर की तरह काम करती है। तुम्हारी त्वचा से चिपकी गर्म इंसुलेटिंग हवा की परत को व्यवस्थित रूप से हटाती है। एक विशाल कमरे को गर्म करने का प्रयास एक छेद वाली बाल्टी को भरने जैसा है। सौभाग्य से इसका उपाय बेहद सीधा है। रूसी गुड़िया तकनीक का उपयोग करें। तुम बस कमरे की सीमाओं के भीतर एक कॉम्पैक्ट टेंट लगाते हो। अचानक 1000 क्यूबिक फीट हवा से जूझने के बजाय तुम्हें केवल 60 को गर्म करने का काम सौंपा गया है। तुमने विशाल अक्षम्य विस्तार के भीतर एक अधिक कॉम्पैक्ट प्रबंधनीय आश्रय बनाया है। हमारा अंतिम ऊष्मीय चोर एक प्रेत जैसी इकाई है, विकिरण। ये आंखों को पूरी तरह से अदृश्य रहता है। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन इस पल भी आपका शरीर हर दिशा में लगातार गर्मी बिखेर रहा है। अदृश्य इंफ्रारेड तरंगों का एक खामोश प्रसारण। फिर भी जब आप गर्मी की हर एक डिग्री से चिपके रहने की बेताब कोशिश कर रहे होते हैं, आपका घर एक बिल्कुल अलग संघर्ष में फंसा होता है। फैलाव का क्रूर भौतिकी। अपनी पाइपों के भीतर छिपे पानी के अणुओं की कल्पना करें। आमतौर पर जब तरल पदार्थ जमते हैं तो उनके छोटे घटक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, सघन हो जाते हैं। पानी हालांकि एक अजीब विद्रोही है। जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है, इसके अणु एक दूसरे से चिपकते नहीं, बल्कि वे खुद को सावधानी पूर्वक एक कठोर खुली जालीदार क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित करते हैं।
करीब आने के बजाय वे एक दूसरे को हिंसक रूप से धकेलते हैं। लगभग 9% तक फूल जाते हैं, एक आश्चर्यजनक, पूरी तरह से अदम्य शक्ति के साथ। ये आणविक कायापलट आपकी दीवारों के भीतर छिपे एक टिक टिक करते धीमी गति के बम की तरह काम करता है। आपका इंसुलेशन, वो आरामदायक मोटी चादर जिसमें आपने अपनी पाइपों को लपेटा था, इसे रोकने में पूरी तरह से शक्तिहीन है। ये केवल ठंडा होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। ये केवल अपरिहार्य तबाही को टालता है। जिस क्षण वो आंतरिक पानी जमने लगता है, फैलाव शुरू हो जाता है और फाइबर ग्लास का एक पहाड़ भी उस तांबे या स्टील की नली भीतर बढ़ते हुए भारी दबाव को रोक नहीं सकता। भयावह परिणाम, एक विनाशकारी दरार। दरार वही नहीं पड़ेगी जहां बर्फ बनती है, बल्कि वहां पड़ेगी जहां अथक दबाव को कोई और भागने का रास्ता नहीं मिलता। असली समाधान ठंड से लड़ना नहीं है, ये समस्या के मूल स्रोत को ही खत्म करना है। आपको सिस्टम को साफ करना होगा, पानी को बाहर निकालना होगा। कोई तरल नहीं, कोई फैलाव नहीं, कोई विस्फोटक आश्चर्य नहीं। अब आइए हम अपना ध्यान उस मायावी हवा पर केंद्रित करें जिसे आप इतनी बेताबी से गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली गुल होने पर अनगिनत लोग प्रोपेन हीटर पकड़ लेते हैं, फिर अपने कमरों को कसकर बंद कर देते हैं, गर्मी की हर कीमती डिग्री को जमा करने की उम्मीद में। हालांकि ये एक और घातक भौतिकी पहेली को जन्म देता है, वेंटिलेशन समीकरण। प्रोपेन दहन की पाठ्यपुस्तक रासायनिक प्रतिक्रिया भ्रामक रूप से सरल है। प्रोपेन C3H8 ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर आदर्श रूप से हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा करता है। लेकिन महत्वपूर्ण घटक पर ध्यान दें, ऑक्सीजन। आपका हीटर गर्मी की अपनी तलाश में आपकी जान बचाने के लिए आवश्यक हवा को लालच से निगल रहा है। जैसे ही उस बंद कक्ष के भीतर ऑक्सीजन की सांद्रता गिरती है, दहन रसायन विज्ञान एक भयावह परिवर्तन से गुजरता है। हवा के लिए तरसती लौ एक विशिष्ट घातक उत्पाद पैदा करना शुरू कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड या CO, एक कपटी, गंधहीन, रंगहीन हत्यारा। आप अनुमान पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। आप आवश्यक वायु प्रवाह की सटीक गणना करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें आपके हीटर की BTU रेटिंग और आपकी जगह की सटीक मात्रा को ध्यान में रखा जाए। गर्मी के लिए एक कमरे को सील करना एक खतरनाक जुआ है, जहां आप आराम के बदले सांस लेने योग्य सुरक्षित हवा का सौदा करते हैं। उस गणना को गड़बड़ाया और आपने एक मामूली ठंड के बदले कुछ असीम रूप से अधिक भयानक चीज का आदान प्रदान कर लिया है। तो आपके पास वेंटिलेशन है, लेकिन हीटर के शांत होते ही कमरा फिर से ठंड में डूब जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गलत माध्यम को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऊर्जा को हवा में ही डाल रहे हैं, और हवा में एक भयानक विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है, जिसका अर्थ है कि ये वस्तुतः कोई तापीय ऊर्जा बरकरार नहीं रखती। हवा के अणुओं की कल्पना करें जो बिखरे हुए हैं, पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। गर्मी को थामने में ये निहायत ही नाकारा हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ठोस पत्थर की ईंट की, एक भरोसेमंद लोहे के कड़ाहे की, या फिर पानी के एक मामूली घड़े की। ये वस्तुएं ऊष्मा के अजेय दानव हैं, जिनमें गर्मी को जमा करने की अपार क्षमता है। इनके अणु एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए हैं, जो ऊष्मीय ऊर्जा को सोखने और उसे मानो अनंत काल तक हठपूर्वक पकड़े रहने के लिए आतुर हैं। ये धूर्त योजना सिर्फ आपके रहने की जगह को गर्म करना नहीं है, ये तो एक ऊष्मीय बैटरी का निर्माण करना है। आप अपने ऊष्मा स्रोत को प्रज्वलित करते हैं, इन भारी भरकम दानवों को गर्मी सोखने देते हैं। फिर एक बार जब ईंधन की आपूर्ति कम हो जाती है, तो वे उस संचित ऊष्मा को कमरे में वापस उगल देंगे। एक धीमी अविचल गर्माहट जो लपटों के बुझ जाने के बहुत बाद तक तापमान को ठीक बनाए रखती है। तो अंततः ये सब एक सीधे सादे सूत्र पर आ टिकता है। सर्दियों के प्रकोप से सचमुच बचने का ये अकाट्य समीकरण है। इंसुलेशन,
जो गर्मी के पलायन को रोकने वाली एक अभेद्य बाधा है। ऊष्मीय द्रव्यमान के साथ संयुक्त जो ऊर्जा का एक विशाल जलाशय है। फिर सुरक्षित दहन के लिए आवश्यक बिल्कुल अपरिहार्य वायु प्रवाह को घटा दें। बस यही और केवल यही अस्तित्व का कठोर और भयावह योग है। इस भयावह सत्य को कभी मत भूलना। अस्तित्व संयोग की बात नहीं है, ये भौतिकी के साथ एक क्रूर और निर्मम नृत्य है।